यहाँ पे बहुत अच्छा सा सवाल है, वो शब्दों का जान लो जाल है। तो कैसे इन सवालों को लगाया जाता है, सबसे पहले इसको पढ़ा जाएगा। किसी खेल के मैदान के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यहाँ पे हमने चार्ट बना दिया है। आपको एक ही दिशा में चलना बोले, एक ही समय पे चलना बोले, फिर से कब मिलेंगे, एक साथ घंटी कब बजेगा, घंटी की सुई एक साथ, मतलब घड़ी की सुई, यहाँ घंटी की सुई लिखे हैं, घड़ी की सुई एक साथ पर कब मिलेगा। उसके बाद छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना। ऐसे जब शब्द आपको दे तो आपको क्या लगाना है, हमेशा क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ध्यान दो, हल यहाँ पे लिखेंगे। इसका हल क्या होगा, बहुत प्यारा सा सवाल है, परीक्षा में आएगा तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे ये शब्द आप ध्यान रखेंगे तो कभी आपसे गलती नहीं होगा। यहाँ पे दोनों फिर से मिलने का समय, ठीक, किस समय अब वो दोनों क्या होंगे, प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। तो ध्यान दो, दोनों फिर से मिलने का, दोनों का यहाँ पे लिख लो, दोनों का फिर से मिलने का समय। तो ये होता है एलसीएम किसका, क्या क्या है, 18 मिनट और 12 मिनट का। तो ध्यान दो, 12 का जो होता है गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे क्या होगा 3, और 18 का जो होता है 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 तिया 6 और 6 त्रिक 18। यहाँ पे इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम अपने पास क्या होगा, ये 1 मिल रहा है, यहाँ पे ये 3 मिल रहा है, तो ये दोनों को लिख लेना चाहिए जो मिल रहा है। 2 गुणे क्या हुआ 3। अब ये दो संख्याएं नहीं मिल रही हैं तो ये 2 गुणे क्या हो गया 3, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 त्रिक क्या होता है 2 तिया 6 गुणे 6, 6 क्या होगा 36। एलसीएम अपना क्या आ गया, एलसीएम आ गया 36, मतलब 36 मिनट बाद वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यहाँ पे सवाल नंबर 12 में देखो, एकदम आसान सा सवाल है। नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो, जब x का गुणनखंड किया गया है तो क्या हुआ है, वो वृक्ष बस में क्या किया गया है, गुणनखंड किया गया है। x का किया गया है तो 3 क्या हुआ है, तो गुण जाए हैं 3 और 195, गुणनखंड आया है। 195 के किए हैं तो 3 और y आया है। y का किया गया है तो क्या आया है 5 और 13। ध्यान दो, यहाँ पे x का जब हम गुणनखंड किए हैं तो 3 गुणे क्या आया है 195। वो x और y का पूछा है तो ध्यान दो, एक गुणा कर दो, ये हो गया 3 5 15, हाथ में आया कितना, में आया 1, और 3 9 27, 27 1 28 का 8 हाथ में आया 2, और 3 1 3 2 5। x का मान क्या आ गया 585। अब हमको y का मान चाहिए। जब इसका गुणनखंड किए हैं 195 का तो 3 गुणे क्या आया है y, हमको y का मान चाहिए। तो ध्यान दो, इसको इधर लाओ, उसको उधर भेजो। ये देखो, ये गुणा है, इधर क्या होता है भाग। तो y बराबर 195 बटे क्या 3, 3 छक्के क्या होता है 18, बचा कितना 1, और 3 5 क्या हुआ 15, y बराबर क्या हो गया 65। यहीं पर देखो, y का मान यहाँ पे 13 5 क्या होता है 65, और यहाँ पे ये जब गुणा किया गया है, ये गुणा किया गया तो ये 585 हुआ। x और y का, x का मान 585 आ गया, y का मान क्या आ गया 65 आ गया। बहुत आसान सा सवाल था। अब जो 13वां सवाल है एकदम 10वें सवाल जैसा है, सेम वही सवाल वो दोबारा ही छाप दिया गया है। तो इसीलिए हम लोग अब 14वें वाला सवाल जो है, 14वां सवाल उसको लगाएंगे। सवाल नंबर 14वां देखते हैं क्या बोला है। नीचे दी गई आकृति में x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। जो x का खंड किया गया है तो 2 गुणे क्या आया है 3381, और 3381 खंड किया गया तो 3 गुणे क्या आया y का किया गया तो 7 गुणे क्या आया 161, और 161 का किया गया तो 7 गुणे क्या आया z। तो ध्यान दो, यहाँ पे x बराबर अपना क्या है 2 गुणे 3 3 8 1, मतलब
81। तो x का मान अपना क्या होगा, गुणा कर देंगे। तो 2 एक कम क्या होता है 2, 8 दूना 16 का 6 हाथ में आया 1, 2 तियाँ 6 एक 7 और 2 तियाँ क्या आया 6। x का मान ये आ गया। 2 एक कम 2, 2 आठे 16, 2 तियाँ 6 एक 7, ये आ गया। अब ध्यान दो, यहाँ पे 3381 का जब खंड हुआ तो 3 गुणे क्या हुआ y। अब हमको y का भी मान चाहिए, ये गुणा है, इधर क्या होता है भाग, तो y बराबर क्या होगा 3381। अब 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूना 6 और बचा कितना 2, 21 और 3 7 21। तो y बराबर अपना क्या आ गया 1127। अब देखो यहाँ पे जब 161 का खंड किया गया तो 7 गुणे क्या आया z। अब देखो z क्या है, गुणे में है, इधर क्या होता है भाग होता है, तो z बराबर क्या हो जाएगा 161 बटे क्या 7, 7 दूना 14 बचा 2, 7 त्रिक क्या होता है 21। तो z बराबर क्या आ गया 23। बहुत आसान सा सवाल था। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि चाहे जो वीडियो डाले सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर आप मैथ को शुरू से सीखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके शुरू से आप वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये जो परीक्षाओं में अक्सर बच्चे नहीं कर पाते हैं, कैसे इसको लगाना है। देखो सवाल नंबर 15 में 3 घंटियाँ क्रमशः 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ बजती हैं तो वे पुनः कितने समय बाद पुनः एक साथ क्या होंगी बजेंगी। आपको घंटी एक साथ बजना या सुई का एक साथ मिलना या कोई वस्तु कोई आदमी है किसी फील्ड का चक्कर लगा रहा है एक साथ कब मिलेगा, ऐसा शब्द दे और छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना हो तो आपको हमेशा क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो ध्यान दो, यहाँ पे हल में लिखते हैं तीनों घंटियों का एक साथ बजने का एलसीएम। कौन कौन सी संख्याएं हैं, 9 है, 12 है, उसके बाद 15 है। तो 9 का जब हम लोग खंड करते हैं तो क्या आता है 3 गुणे क्या 3, और 12 का जब करेंगे तो आएगा 2 गुणे 3, और यहाँ पे 15 का जो होता है तो 3 गुणे क्या होता है 5। तो इसका जो एलसीएम होगा, देखो ध्यान दो, सभी में सिर्फ एक 3 मिल रहा है, तो सब में से एक 3 निकाल लिया जाए। इसमें से बचा क्या 3, इसमें से क्या बचा डबल 2, और उसके बाद यहाँ पे क्या बचा 5। तो गुणा करते हैं, 3 त्रिक का 9 और 9 दूना क्या होता है 18, 18 और ये 2 पाँचे 10, 18 और 10 क्या होता है 180। क्या वो मिनट में दिया है तो इसका क्या होगा 180 मिनट बाद। ठीक, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 180 मिनट आया तो यहाँ पे लिख देते हैं 180 मिनट बाद पुनः एक साथ बजेंगी, या 3 घंटा बाद, या 3 घंटा लिख दो, बात दोनों का क्या है वही है। आप एकदम ध्यान से, सबसे पहले जब शब्दों वाला क्वेश्चन हो वहाँ पे आप भयभीत हो जाते हैं, इसीलिए गलतियाँ हो जाता है। तो आप सबसे पहले इसे पढ़ो और समझो। आप कुछ ये सब शब्द को समझा करो कि कोई घंटी एक साथ कब बजेंगी, सुई कब एक साथ मिलेगा, कोई आदमी दौड़ रहा है एक साथ कब 2 लोग मिलेंगे, तो छोटी छोटी संख्याएं कैसे निकाला जाएगा। ऐसा जब शब्द देगा तो आपको हमेशा एलसीएम ही निकालना होगा। वो 180 मिनट बाद पुनः घंटियाँ जो होंगी एक साथ बजने लगेंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। आप